परमेश्वर की ओर से धन्यवाद करता हूं कि आज हमें ये मौका दिया उस खुदा ने कि आज की शाम हम एक बार फिर उस परमेश्वर की वेदी के सामने आ सकते हैं। उस खुदा का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। परमेश्वर हमें जो देता है वो सब कुछ देता है, और जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है वो हमारे लिए स्थायी और स्थायी और स्थायी है। आइए हम खुदा के हाथों में अपने आप को सौंपें। ऐ महान सर्वशक्तिमान सामर्थी सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, जो सामर्थ है वो आपकी ओर से हमें मिलती है प्रभु, और आपका अधिकार हमारे पास है। जो कुछ भी आप हमें देते हैं प्रभु, ये सब आपके स्वर की आशीष है, और हम इसके लिए धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन आमीन। आइए मैं एक ट्रैक आपके सामने रखता हूं कि प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ के तू बुराई का रास्ता, छोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। छोड़ के तू बुराई का रास्ता, छोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। जीवन तूने उसी से है पाया, हाथ पावे और सुंदर काया। जीवन तूने उसी से है पाया, हाथ पावे और सुंदर काया। जन जन को है तुम्हें बचाना, प्रभु की दया क्षमा और प्रेम महान। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। दुनिया जहां को प्रभु ने बनाया, चांद सितारों को उसने सजाया। दुनिया जहां को प्रभु ने बनाया, चांद सितारों को उसने सजाया। कण कण को है तुम्हें बचाना, प्रभु की दया क्षमा और प्रेम महान। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार।
धरती आकाश है प्रभु का डेरा, हर मानव के दिल में बसेरा। धरती आकाश है प्रभु का डेरा, हर मानव के दिल में बसेरा। जन जन को है तुम्हें बताना प्रभु की दया, क्षमा और प्रेम अपार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। ऐ खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं परमेश्वर का आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद करता हूं कि उस खुदा ने हमें सचमुच में अपनी आवाज दी है, और इसीलिए हम उसका धन्यवाद क्यों ना करें। आज का विषय आपने देखा होगा कि परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। वहां यह कभी नहीं लिखा कि परमेश्वर हमें देता है, परंतु खुदावन के कलाम के अनुसार जो पवित्र आत्मा आज आपसे और मुझसे कुछ बातों को करने जा रहा है, वो यही कि परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। मनुष्य अपनी जिंदगी में कई तरह की कल्पनाएं करता है, और आप में से बहुतेरे ऐसे होंगे जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि कौन सी आशीष परमेश्वर की ओर से है और कौन सी आशीष लूसीफर की ओर से है। दोनों आशीषें, या लूसीफर की ओर से तो मैं आशीष नहीं कहूंगा, वो एक चारा है, एक छद्म, एक असत्य जो थोड़े समय के लिए हमें लाभ का तो जरूर मालूम पड़ता है, लेकिन वो स्थायी लाभ का कदापि नहीं है। वैसा ही जैसा उसने अदन की वाटिका में आपके आदि माता पिता को उसने बड़ी चालाकी के साथ अपनी बातों में फंसाया। आपकी कल्पनाओं में दो तरह की बातें होती हैं, और सबसे बड़ी चीज जो मनुष्य की है वो इस संसार का धन, इस संसार का पद, इस संसार की प्रतिष्ठा, और सारी जिंदगी इंसान इन्हीं चीजों के पीछे भटकता रहता है। सारी जिंदगी इंसान इन्हीं चीजों के पीछे पड़ा रहता है। बहुत से लोग तो हैं जब खुदा से कुछ उन्हें चाहना होता है, जब परमेश्वर से उन्हें अपनी जीवन के लिए आशीष चाहिए, और जब वो आशीष उन्हें मिल जाती है तब फिर उन्हें एक मकान की आशीष चाहिए, और जब वो भी मिल जाता है तब उन्हें अपने पद में प्रमोशन की आशीष चाहिए। जब उन्हें वो भी मिल जाता है तब उस संसार के बिजनेस की आशीष चाहिए, और जब वो भी मिल जाता है तो फिर बच्चों की आशीष चाहिए। फिर जब वो भी मिल जाता है तो बच्चों की जिंदगी की आशीष चाहिए, और जब वो भी मिल जाता है तो अब बच्चों के कैरियर की आशीष चाहिए, और जब वो भी मिल जाता है तो बच्चों की व्यक्तिगत, उनके पारिवारिक जिंदगी की आशीष चाहिए, और जब वो भी मिल जाता है तो फिर बच्चों की आशीष आपको चाहिए। अंतहीन अंतहीन। हमने अपनी पूरी जिंदगी भर अपने परमेश्वर से सिर्फ मांगा है, हमने अपनी पूरी जिंदगी भर अपने खुदा से सिर्फ चाहा है, हमने पूरी जिंदगी भर अपने परमेश्वर को सिर्फ एक स्रोत समझा है, हमने जिंदगी भर सिर्फ यही चाहा, और हमारी जुड़ाव अपने खुदा से सिर्फ वहीं तक सीमित है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी और उसके बाद आने वाली पीढ़ी की जिंदगी और उसके बाद उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए कार्य करता चले जाए। परमेश्वर की आशीषें तो 1000 पीढ़ियों की है, और जो वचन मेरे खुदा के मुख से निकला है वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। परमेश्वर आपको देने के लिए पहले से ही विश्वास योग्य और धर्मी है, लेकिन परमेश्वर हमें सब देता है। बहुतेरे ऐसे हैं मैंने जिंदगी में देखा, अपने वातावरण में, अपने आस और पास, कि मनुष्य ने अपना सौदा किया,
मनुष्य ने अपने शरीर का सौदा किया, मनुष्य ने अपने विचारों का सौदा किया, और सबसे बढ़कर मनुष्य ने पवित्र आत्मा का सौदा किया। वो पवित्र आत्मा जो खुदा ने आपको जिंदगी देते समय बड़े विश्वास के साथ आपको एक धरोहर के रूप में दी, जो आप वास्तविक रूप में हो, जो एक आत्मा के रूप में आप जो हो, ये खुदा का दिया हुआ वरदान हो। और परमेश्वर ने अपनी आशीष के रूप में इस धरोहर को आपके शरीर के अंदर दिया है। लेकिन हमने शरीर का सौदा किया, अपने मन का सौदा किया, अपनी आस्था का सौदा किया, मनुष्यों पर भरोसा किया, मनुष्यों की क्षमताओं पर भरोसा किया, मनुष्य के छुटकारे पर हमने भरोसा किया। चाहे हमने अपनी जिंदगी की बढ़ती के लिए, ये आने वाले भविष्य के लिए, या अपनी नौकरी के लिए, अपने स्थानों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए हमने बड़ी सीमित दायरे में सोचा, और उसी सीमित दायरे में उस लूसीफर ने आपकी जिंदगी में, आपके विचारों में प्रवेश करके वो सब कुछ जो उसने परमेश्वर ने आपके लिए तय रखा था, उन सारी चीजों से आपको आपके अनजाने में ही उसने दूर कर दिया। लेकिन आज हम धन्यवाद करेंगे कि वो खुदा का पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ है, और परमेश्वर का हर कलाम जो उसके मुख से निकला है वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। और आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है, लेकिन हर दिन की भांति वो ये चाहता है कि हम उस कलाम पर भरोसा करें कि मनुष्यों का छुटकारा व्यर्थ है, और उस कलाम के साथ जो हमेशा वो प्रारंभ करते आया है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। इसके बगैर तो परमेश्वर के वचनों को ना तो समझा जा सकता है, और ना ही हमारी जिंदगी में वो परमेश्वर का कलाम काम करेगा। और अब अंतिम समय का वो अंतिम प्रचार है कि हमें वचन को सिर्फ जानना ही नहीं है, हमें वचन को सिर्फ समझना ही नहीं है, परंतु हमें वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करना है। और पवित्र आत्मा आपके दोस्त और आपके अगवा के रूप में प्रारंभ से आपके लिए हमेशा से है। इसीलिए खुदावन का वो कलाम आपके सामने मैं रखता हूं। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धन की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये खुदावन का कलाम मत्ती 6 और उसके 33 में आपके सामने है। वो खुदा की वाचा आपके साथ है। ना जाने आपकी जिंदगी के पहले ही समय से परमेश्वर का ये कलाम आपके साथ है। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं? जिसकी कल्पनाओं में आपने सौदा कर लिया, जिसकी कल्पनाओं को करके, जिसकी इच्छाओं को करके, जिसकी लालसाओं को करके आपने मनुष्यों से समझौता किया, आपने मनुष्यों की कल्पनाओं से समझौता किया, आपने मनुष्यों की समझ में होकर अपना समझौता किया, और एक बड़ी आशा को, एक बड़ी जिंदगी को और एक बड़ी आशीष को जो आपकी जिंदगी में आ सकती है, उसे हमने खो दिया। परमेश्वर हमें सब देता है, सब सब, और इसीलिए उसका कलाम कहता है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जो वचन मेरे खुदा के मुख से निकला वो कभी भी खाली नहीं जाएगा, और उस पर विश्वास करने वाले बहुतेरे हैं। और आत्मिक जिंदगी सिर्फ ये है कि हम परमेश्वर के कलाम पर, उसके वचन के अनुसार हम भरोसा करें हद की सीमा तक, क्योंकि परमेश्वर और आत्मिक साम्राज्य केवल भरोसे और भरोसे का ही साम्राज्य है। इसीलिए आप में से बहुतेरे हैं जो मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर के कार्य मैंने होते हुए नहीं देखे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पास्टर जी, ब्रदर जी, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मांगा है, मैंने आज तक उसे अपनी जिंदगी में कभी पाया नहीं, कभी भी पाया नहीं। लेकिन उसके पीछे कारण वही है जो खुदावन का वचन आपसे सिखाता है। और इसीलिए पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके 14 और 15 में परमेश्वर का कलाम कहता है, हमें उसके सामने जो हियाव होता है, जो हिम्मत होती है, वो यह है,
वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। परमेश्वर का कलाम कुछ बातों को, कुछ रहस्यों को आपसे और मुझसे कहता है कि कब आपकी प्रार्थनाएं आपकी जिंदगी में पूरी होंगी, कब परमेश्वर की वो आशीषें जिसमें उसने कहा कि पहले तुम उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये बातें तब पूरी होती हैं जब आप परमेश्वर के उस कलाम को, जो उसने पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय उसके 14 और 15 में कहा कि हमें उसके सामने जो हियाव होता है, वो हियाव होता है, वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। इसलिए बाइबिल ही परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मांगे जाने को प्रेरित करती है और आपको एक रहस्य बताती है। पहला रहस्य तो उसने खोल ही दिया। पहला रहस्य जो उसने अपने कलाम में खोला वो है मत्ती की 6वां अध्याय और उसका 33वें में कि इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धन की खोज करो। सबसे पहले परमेश्वर को खोज लो, सबसे पहले परमेश्वर के साथ संगति को खोज लो, सबसे पहले पवित्र आत्मा के साथ चलना तुम सीख जाओ, सबसे पहले परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल होने के योग्य अपने आप को बना लो, सबसे पहले उसके राज्य और धन की खोज करो, क्योंकि मनुष्य की समझ, मनुष्य की बुद्धि केवल इस संसार के ज्ञान तक सीमित है। लेकिन मेरा खुदा और उसका अथाह ज्ञान इस संसार के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार और परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छा के अनुसार पूरा होता है आपकी और मेरी जिंदगी में। सबसे पहले परमेश्वर को खोजना, उसके साथ संगति को खोजना। बहुत तेरे ऐसे हैं, एक बड़ी भीड़ है जिन्हें अपने परिवार के लिए, जिन्हें अपने घर के लिए, जिन्हें अपनी गाड़ियों के लिए तो परमेश्वर का साथ चाहिए, परमेश्वर की आशीष चाहिए, लेकिन उन्हें अपने खुदा को देने के लिए उनकी अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमें भय होता है कि हम कैसे परमेश्वर का कार्य करें और लोग हमारे लिए क्या सोचेंगे। हमें भय होता है कि हम कैसे कार्य करें और सत्ता और शासन हमारे लिए क्या करेंगे। लेकिन खुदा से पाने के समय आपने खुदा के सामने हजारों बार अपना हाथ फैलाया, हजारों बार आपके घुटने तब टिके जब एक स्वार्थ आपकी जिंदगी में चाहिए था। आपके सर तो तभी झुके जब एक विपत्ति आपकी जिंदगी में आ गई। आपके सर तो तभी झुके जब आपका शरीर बीमारियों से घिरा हुआ था। आपके सर खुदा के सामने तब आए। आपकी प्रार्थनाएं, आपका समूह, आपके उपवास तब हुए जब आपने अपने आप को विपत्ति में पाया और तब आपको परमेश्वर की संगति नहीं, परमेश्वर से सुरक्षा चाहिए। आपको परमेश्वर के साथ जीवन नहीं, परमेश्वर के द्वारा उस चंगाई को चाहिए। आपको परमेश्वर के साथ उसकी संगति और उसकी आवाज को सुनने वाला एक जीवन नहीं, परंतु आपको तो पद, धन, प्रतिष्ठा और वो नौकरियां और अपनी जीविका और उसके बाद अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वही चीजें चाहिए जिसे आपने अपने लिए मांगा। बहुत छोटी सी चीज जो परमेश्वर के कलाम के विरोध में है और इसीलिए आपकी और मेरी जिंदगी में वो नहीं मिलता जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। और परमेश्वर ने वो रखा है जो संपूर्ण है। परमेश्वर ने वो चीजें रखी है जो कभी आपने कल्पनाएं ही नहीं कही। और परमेश्वर के पास थोड़ा नहीं है, परंतु परमेश्वर सब देता है और इसीलिए खुदा हमें सब देता है। परमेश्वर हमें सब देता है, परमेश्वर हमें सब देता है। लेकिन कब? जब हम मत्ती 6 और 33 पर विश्वास करते हैं और खुदा के वचन पर विश्वास करके हम कहते हैं कि प्रभु, हम मुझे विश्वास है कि पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और फिर वो कहता है, पहला यूहन्ना 5 और 14 आपके सामने है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। ये रहस्य है। पहली चीज ये कि हम अपने परमेश्वर के साथ जिंदगी को मांगे, अपने परमेश्वर को ही अपनी जिंदगी में मांगे, अपने परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में मांगे। और तब वो, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, वो यीशु नासरी जो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ विराजमान था, जब वो प्रार्थना किया करता था, अंत में उसने यही कहा हमेशा कि पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। लेकिन आज
हम ये कहना तो दूर, परंतु अपनी ही इच्छाओं को अपने परमेश्वर के सामने रखते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वो बहुत, जो उसने हमारे लिए हमारी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही रचा था, उस परमेश्वर की दृष्टि में हमारे लिए सब कुछ पहले से ही, उस परमेश्वर की योजनाएं जो यिर्मयाह 29:11 में आपके और मेरे लिए है, वो आपके लिए हानि की नहीं परंतु वो लाभ ही की है, और अंत में वो आपकी और मेरी आशा को पूरी करेगा। इस वचन की योजनाएं जो परमेश्वर के विचारों में है, जो उसके अथाह विचारों में है, वो कब आपकी और मेरी जिंदगी में आएगा? तब जब हम उस खुदा की इच्छा में होकर अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं। और मेरे लिए तो सबसे अच्छी प्रार्थना और परमेश्वर का सब कुछ प्राप्त करने का माध्यम ही एक ही चीज है कि मैं कहता हूं, प्रभु मेरे जीवन में तेरी जो इच्छा है वही मुझे कबूल है। चाहे संसार में मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जो तेरा है और तेरी जो इच्छा है वही मुझे कबूल है। ये सबसे अच्छी प्रार्थना है कि परमेश्वर के द्वारा उसकी योजनाओं को मांगने का। क्योंकि मनुष्य के रूप में हमारी समझ कितनी है, मनुष्य के रूप में हमारे पास छुटकारा कितना है, मनुष्य के रूप में हमारे पास बुद्धि कितनी है, और मनुष्य के रूप में हमारे पास ऐसी क्षमता और ताकत कहां कि हम आने वाले भविष्य को जान सके कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। हम उन चीजों की कल्पना करते हैं, उन वर्षों की योजनाएं हमने बनाया जिसके विषय में निश्चित तौर से हमें भी नहीं पता कि कल को हम उस जिंदगी में, कल के हम उन दिनों में, कल के समय हम उस समय में जीवित रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। इसलिए परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए सब कुछ तय किया है। सिर्फ उस सब कुछ को पाने का एक ही तरीका है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। यकीन मानिए, मेरे परमेश्वर का कलाम जो उसके मुख से निकला है वो कभी भी खाली नहीं जाता, और ना आज उसका कलाम आपके और मेरे लिए खाली जा रहा है। विश्वास करें, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ है। मैं एक ऐसे राजा को आपके सामने लाता हूं जिसके पास इस संसार में सब कुछ था, जिसके पास धन था, जिसके पास दौलत थी, जिसके पास रथ थे, जिसके पास घोड़े थे, जिसके पास महल था, और उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो राजा एक ही शब्द कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये भजन संहिता 23:1 में है। ये बड़ा सामर्थ का वचन है। ये एक ऐसा वचन है जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की संपूर्णता को लेकर आता है, और जो वचन परमेश्वर की संपूर्णता को लेकर आएगा वो एक स्थायी आशीष को आपकी और मेरी जिंदगी में लेकर आता है। और इसीलिए विश्वास करें, एक ही राजा दाऊद जिसके पास सब था, जिसके पास महल था, आप में से कौन ऐसा है जिसके पास राजा दाऊद के समान वैभव है? बिल्कुल भी नहीं। आप में से कोई एक भी ऐसा है जिसके पास राजा दाऊद के बराबर धन होगा? कोई भी नहीं। आपके पास कोई ऐसा है जिसके पास राजा दाऊद के समान महल होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास कोई ऐसा है जिसके पास राजा दाऊद के समान ना जाने हजारों अनगिनत वस्त्र होंगे? कोई भी नहीं। आप में से कोई ऐसा है जिसके पास एक बड़ी सेना होगी? कोई भी नहीं। फिर भी वो राजा क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। उसने विश्वास किया एक ऐसे स्रोत पर जो स्थायी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी आत्मा परमेश्वर से जुड़ी हुई है। याद करिए ना, इस दाऊद ने कैसी प्रार्थना करी थी अपने परमेश्वर के सामने कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर एक नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। फिर से मैं वो प्रार्थना आपके सामने दोहराता हूं। उसने कौन सी ऐसी प्रार्थना करी? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर एक नई आत्मा नए सिरे से फिर से उत्पन्न कर दे। क्यों? क्योंकि जैसे ही दाऊद ने ये प्रार्थनाएं करी, उसकी आत्मा खुदा से जुड़ गई। एक नई आत्मा, शरीर तो वही होता है, लेकिन एक नई आत्मा परमेश्वर नए सिरे से आपके लिए नियुक्त करता है। और ये सबसे बड़ा दान है
उसका खुद का वो पवित्र आत्मा जो एक दोस्त, एक अगवा और एक मार्ग प्रदर्शक के रूप में आपको मिलता है। इस संसार में जो कुछ भी आप हासिल करोगे, चाहे वो पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे वो बच्चों की आशीष हो, चाहे इस संसार की कोई भी चीज हो, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। एक भी चीज स्थायी नहीं। तो स्थायी कौन है? नया यरूशलेम, और नए यरूशलेम का वो जीवन जो परमेश्वर की वेदी के सामने अनंत काल के लिए रहने वाला है। और इसीलिए तो अंतिम समय का ये प्रचार आपके और मेरे लिए अब किया जा रहा है। कब हम अपनी आंखों को खोलेंगे? कब हम अपने आत्मिक कानों को खोलेंगे? कब हम अपनी दृष्टि अपने परमेश्वर के और उसके विश्वास करने वाले उन वचनों पर लगाएंगे जो वचन उसके मुख से निकला और जो कभी भी खाली नहीं गया। राजा दाऊद भी कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। चरवाहा वो होता है जो अपनी भेड़ों की रखवाली भी करता है। चरवाहा वो होता है जो अपनी भेड़ों को सुरक्षा देता है। चरवाहा वो होता है जो अपनी भेड़ों के आगे भी चलता है और पीछे भी चलता है। चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों को समय से उनके घरों से निकालता है, उनके अपने स्थान से निकालता है और फिर सांस ढले उनके अपने समय पर उन्हें सुरक्षित उनकी जगह तक पहुंचाता है। इस संसार में जो कुछ भी आप हासिल करोगे वो एक चरवाहे के द्वारा कभी नहीं मिलता। वो एक मृत्यु के दूत के द्वारा आपको मिलता है जो लूसीफर है, और उसने अनंत काल के लिए आपकी जिंदगी के साथ सौदा करना चाहा है। और आप में से बहत्तरों ने उसके साथ अपना समझौता कर लिया, उसके साथ सौदा कर लिया, थोड़ी सी जिंदगी के लिए, कुछ वर्षों के लिए। मैंने अपनी जिंदगी में अपने परमेश्वर के कलाम को परखा है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। खुदा ने मुझे अपनी आशीषों से भरा जब मैंने अपने आप को अपने परमेश्वर के सामने खाली किया। परमेश्वर ने मुझे आशीषों से भरा जब मैंने अपने बटुओं को गिनना बंद किया कि प्रभु तेरे लिए और तेरी सेवकाई के लिए इसमें से जितना भी चला जाए खुदावन, क्योंकि देने वाला तो तू ही है। परमेश्वर को आपको धन नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपको दिखावा नहीं चाहिए, परमेश्वर को उन आराधनालयों के बीच में आपकी वो मोटी गड्डियां और वो गिफ्ट नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपके द्वारा दिया गया कुर्सियां नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपके द्वारा दी गई उस वेदी पर रखने वाली वस्तुएं नहीं चाहिए। यह तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने परमेश्वर के भवन में उपयोग होने वाली चीजों को खुशी के साथ अपने परमेश्वर के सामने लेकर आए और कहे प्रभु कि ये थोड़े में से जो कुछ भी मैंने दिया वो तेरे राज के लिए हो, तेरे भवन की सुंदरता के लिए हो, तेरी वस्तुओं के लिए हो। लेकिन यदि हमने घमंड किया कि यदि हमने कुछ दिया और उस देने के बदले यदि हमने पाना चाहा तो सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर तो सिर्फ आपके विश्वास को और आपके मन के समर्पण को चाहता है। और जब मैंने मन से अपनी हर एक चीजों को बोना शुरू किया, परमेश्वर का वचन मेरे लिए पूरा होता है जो उसने दाऊद के माध्यम से भजन संहिता 23 और 1 में कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। एक चरवाहा सुरक्षा भी देता है, और संसार तो केवल हमें कुछ वक्त के लिए कुछ चीजों को देगा, कुछ वक्त के लिए आपको एक नौकरी का स्थान दे सकता है। कोई व्यक्ति आपसे समझौता करके, आपसे सौदा करके आपको आपका ट्रांसफर कर सकता है। कोई व्यक्ति आपसे समझौता करके आपकी शासकीय सेवा में कुछ लाभ दे सकता है, आपकी नौकरी में कुछ लाभ दे सकता है, आपकी जिंदगी में कुछ समय का पार्टिसिपेशन दे सकता है, लेकिन वो संपूर्ण जिंदगी का चरवाहा आपके लिए नहीं बन सकता। लेकिन एक ही है जिस पर दाऊद ने भी भरोसा किया, जबकि दाऊद के पास मेरे और आपसे ज्यादा सब कुछ था, लेकिन उसने इस संसार को व्यर्थ समझा। और इस बात को मैंने तब गहराई से समझा कि जब मैं अपने परमेश्वर से इस संसार की चीजें मांगता था, एक स्वार्थ की प्रार्थना में किया करता था। जैसा मैंने देखा अपने मन की बातों को कि परमेश्वर मैं तेरे सामने आता हूं, जब मैं इन लोगों से घिरा, जब मैं परेशानियों में घिरा, जब मैं बीमारी में घिरा, मैंने अपने परमेश्वर को पुकारा कि खुदावन तू मुझे ये जिंदगी दे। जब मैं परेशानियों में घिरा, हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उपवास के साथ परमेश्वर के सामने विनती और प्रार्थनाएं की। लेकिन वो उपवास भी एक स्वार्थ का उपवास, वो प्रार्थनाएं भी एक स्वार्थ की प्रार्थनाएं, वो मांगना भी एक स्वार्थ की चीजें, और उसको मांगने के बाद हमने अपने खुदा के लिए कुछ भी तो नहीं किया। इसका मतलब हमारा मन एक दो स्वामियों के मन में समाहित था।
हमारी एक इच्छा तो इस संसार के अनुसार और एक इच्छा परमेश्वर से सिर्फ पाने की इच्छा, कि वो खुदावन हमें चंगाई दे, वो खुदावन मेरे बच्चों को सुरक्षा दे, वो आशीष दे, वो हमें घर की आशीष दे, वो हमें संपत्ति की आशीष दे, वो हमें कार की आशीष दे, हमें गाड़ियों की आशीष दे। सब कुछ जितने प्रार्थनाएं आते हैं उनमें 99% प्रार्थना निवेदन तो यही है कि उनकी जिंदगी में कोई इंसान मिल जाए, उनकी जिंदगी में कोई रिश्ता आ जाए, उनका विवाह हो जाए, और यदि विवाह हो तो यदि उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो बच्चे उन्हें मिल जाएं, और जब बच्चे हो गए तो उनकी शिक्षा मिल जाए, उनके लिए घर मिल जाए, उनके लिए एक संपत्ति मिल जाए। और ना जाने हमने फेसबुक में अपनी गाड़ियों को और चाबियों को लेते हुए कितनी बार हमने पोस्ट किया, कितनी बार उस संपत्ति के साथ पोस्ट किया, लेकिन कभी अपने परमेश्वर के साथ संगति और उस परमेश्वर के साथ घुटनों के साथ कभी आपने अपने पिक्चर को उस खुदा के अनुग्रह के लिए, उस दया के लिए कि आज मेरे घुटने टिकते हुए इसलिए देखो कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्या यह प्रदर्शन आपने खुदा के लोगों, क्या आपने मनुष्यों के सामने किया? हमने प्रदर्शित किया अपने घरों को, हमने प्रदर्शित किया अपने चेहरों को, हमने प्रदर्शित किया अपनी कार की चाबियों को लेते हुए, लेकिन कभी हमने अपने परमेश्वर के साथ मिलने को, अपने परमेश्वर को पाने को हमने कभी प्रदर्शित नहीं किया। क्यों नहीं किया? कितना अधिक स्वार्थ हमारी जिंदगी में। और यही मौका मिलता है उस लूसीफर को, यही मौका मिलता है उस चुराने वाली आत्मा को, जो सत्य के प्रकाशन को, जो सत्य के वचन को आपसे और मुझसे चुराता है। और इसी सत्य को वो राजा दाऊद सब कुछ होते हुए भी उसने पा लिया, और राजा दाऊद को समझते समझते और पवित्र आत्मा की सहायता को मांगते मांगते मैंने उसे समझ लिया। और एक चीज, एक रहस्य मैंने बताया आपको इस वक्त, कि जब मैंने परमेश्वर की आशीष को अपनी जिंदगी में पाई, और जब धन और दौलत मुझे मिलने लगा, जब अच्छा पद और अच्छा सम्मान मुझे मिलने लगा, जब एक अच्छी शिक्षा मुझे मिलने लगी, मेरी आत्मा उतनी ही परमेश्वर से भरने लगी। कितना अद्भुत है वो अनुभव कि जिसको मांगने से आप प्रारंभ करते हो और जब परमेश्वर उसे देता है, वो संसार की इच्छा ही अपने आप आपसे खाली हो जाती। जब खुदा ने मेरा बटवा भरा, मेरा अकाउंट भरा, वो अकाउंट मुझे व्यर्थ लगने लगा। जब खुदा ने मुझे ये शरीर में चंगाई दी, मुझे ये शरीर व्यर्थ लगने लगा। जब खुदा ने मुझे पद दिया, वो पद मुझे व्यर्थ लगने लगा। और सिर्फ एक ही चीज मुझे भाने लगी, मेरा खुदा, मेरा खुदा और मेरा खुदा, और मेरे खुदा के साथ, मेरे खुदा की संगति और मेरे परमेश्वर के साथ जीना। और इसका स्वाद मधु सा भी मीठा है। बड़ी सामर्थ है, बड़ी ताकत है, एक जीवंत जिंदगी इस संसार में भी और हमेशा की जिंदगी नए यरूशलेम में भी। इसलिए संसार में जो कुछ भी थोड़ा आप हासिल करते हो, मनुष्य घमंड करता है कि मैंने ये हासिल किया, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि अगला पल आपकी जिंदगी रहने वाली है कि नहीं? आपकी जिंदगी, आपकी सांसें परमेश्वर की संपूर्णता है। सबसे पहले अपनी जिंदगी के लिए, अपनी सांसों के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, और दूसरा धन्यवाद तब करें कि इतने बाद में भी आज भी आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही जिंदा हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह से ही उसका जीवित कलाम आपके कानों तक इस वक्त पहुंच रहा है। इस वक्त उसके कानों तक, आपके कानों तक परमेश्वर का यह कलाम सिर्फ उसके अनुग्रह के द्वारा पहुंच रहा है। और हमने अपनी जिंदगी को, अपनी आंखों को कहां पर टिका कर रखा है? क्या परमेश्वर का वचन खाली जाएगा? विश्वास करें, विश्वास करें। पहला रहस्य तो यह है कि हम सबसे पहले उसके राज्य और धन की खोज करें तो परमेश्वर का हर वस्तु हमें मिलेगी, और जो परमेश्वर की ओर से होगा वो स्थायी होगा। जो परमेश्वर की ओर से होगा उसका आनंद वो कभी नहीं जाएगा। क्योंकि मेरे स्वर्ग में पीड़ा कहां है, मेरे स्वर्ग में दुख कहां है, मेरे स्वर्ग में आंसू कहां है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तेरे आंखों से सारे आंसुओं को वो पोंछ डालेगा। बड़ा फर्क है। और अभी हमारे पास मौका है कि हम कौन सी जिंदगी को इस वक्त चुनने जा रहे हैं। अपने परमेश्वर के द्वारा दी गई हुई संपूर्ण चीजों को, जो प्रारंभ में बड़ी थोड़ी सी दिखाई देती है। याद रखिए ना एलिय्याह की वो घटना कि उसे एक अंगूठे के बराबर ही बादल दिखाई दिया।
और उसके सेवक ने जब कहा कि मुझे एक अंगूठे, एक उंगली के बराबर ही बादल दिखाई दे रहा है, संपूर्ण पूरे आकाश में केवल एक अंगूठे के बराबर बादल, लेकिन यह बादल वो था जो विश्वास में परमेश्वर की बढ़ती और उसके वचन की सामर्थ है। थोड़ा सा ही दिखाई देगा, लेकिन परमेश्वर की आशीष असीमित थी। जब खुदा ने मेरा बटवा पूरी तरह से खाली किया, जब खुदा ने मेरे शरीर को पूरी तरह से खाली किया, जब परमेश्वर ने मुझे इस संसार में पूरी तरह से अकेला किया, उसकी एक अद्भुत योजना के अंतर्गत ये बातें थी कि संसार का जो कुछ भी हमारी जिंदगी में है, सबसे पहले उजियाले और अंधियारे का कोई भी मेल नहीं। इससे पहले परमेश्वर के कार्य करने का तरीका यह है कि जो कुछ भी आपने संसार से और संसार की इच्छा में, संसार की समझ में, संसार के द्वारा प्राप्त किया, सबसे पहले परमेश्वर उन चीजों को आपकी जिंदगी से पूरी तरह से हटाता है। जिसे आप कहते हो कि परमेश्वर ने आपसे छीन लिया, वो वही है कि परमेश्वर अपनी चीजों को जो संपूर्ण है, जो पूरा है और स्थायी है, उसे देने के लिए आपको एक पात्र बना रहा है, और उस पात्र को पहले वो साफ करता है, और साफ करने के लिए उस पात्र का खाली होना, जो अशुद्ध चीजें हैं, अशुद्ध कमाइयां हैं, अशुद्ध आशीषें हैं, गलत तरीके से प्राप्त की गई नौकरियां हैं, इन सारी चीजों को परमेश्वर आपसे हटाता है। क्योंकि परमेश्वर के सामने हम दो स्वामियों की सेवा के साथ कभी नहीं जा सकते। यदि हमने संसार से प्राप्त किया, यदि हमने लूसीफर से प्राप्त किया, और जब हम परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका अनुग्रह हम पर होता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने मेरे अकाउंट को भरा, जब परमेश्वर ने मुझे ऊंची शिक्षा दी, जब परमेश्वर ने मेरी नौकरी पर आशीष दी, जब परमेश्वर ने मुझे मुकदमों से बचाया, जब परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को अपने नियंत्रण में लिया, तब ये सारी बातें, जिसे मैं सबसे पहली प्राथमिकता समझता था, मेरी जिंदगी के लिए सबसे नीचे की बातें हो गई। चाहे वो धन हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे पद हो, चाहे मान और सम्मान हो, सब कुछ मेरे खुदा के सामने बिल्कुल शून्य और शून्य और शून्य। क्योंकि जब हमने अपनी आंखों से अपने परमेश्वर को और उसके ऐश्वर्य को देख लिया, उसके संगति का स्वाद चखा, परमेश्वर की संपूर्णता को अपनी शरीर में लेकर चले और फिरे, और जब उसका वो वचन आपकी और मेरी जिंदगी में पूरा होता है कि जहां जहां तू जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा वहां वहां तेरे संग जाएगा, उस स्वाद को पाने के बाद कोई भी मनुष्य संसारिक रह ही नहीं सकता, कभी संसारिक नहीं रह सकता। और तब जब वो संसारिक नहीं रहता, तब वो आत्मिक ही बनता है। जब आप संसारिक नहीं रहते, तब आप आत्मिक बन जाते हो। और आत्मिक कब बनते हो? जब आप संसारिक नहीं रहते। और संसारिक कब नहीं रहते? जब आप परमेश्वर के उस कलाम पर भरोसा करके उसके राज्य और धन की खोज करते हो और यहोवा को अपना चरवाहा बना लेते हो। और वो चरवाहा न सिर्फ आपको भोजन देता है, परंतु वो चरवाहा आपकी सुरक्षा भी करता है। और इसलिए अब वो कहता है, वचन कहता है, विश्वास करें, विश्वास करें। इस संसार की सामर्थ में चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, एक दिन उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन ठीक उल्टे, आपके पास जब संसार आपके साथ ना हो, आपका परमेश्वर और उसकी सेनाएं आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी आत्मा की सुरक्षा के लिए, और सबसे बढ़कर जिस दिन वो आनंद का दिन आएगा, जिस दिन आप अपने शरीर को त्यागोगे, उस दिन परमेश्वर की सेना बड़े आदर के साथ आपकी आत्मा को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार एक नए स्थान की दिशा देने के लिए तैयार रहेंगी। आपको कैसा जीवन चाहिए? इस संसार की जिंदगी आज नहीं तो कल, सब उपदेशक 12 और उसके 7 के अनुसार मिट्टी तो मिट्टी में मिलने ही है। विश्वास करें, इस संसार में बड़ी बड़ी सामर्थ्य क्यों ना आए। भजन संहिता 34 और 10 आपके लिए है कि इस संसार में जितने अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, इस संसार में जितने अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, इस संसार में जितने लोग अपनी क्षमता और अपने संपर्क पर भरोसा करते हैं, वो जान लीजिए कि खुदावन का वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है। जवान सिंहों को तो घटी होती है,
जवान सिंह एक उपमा है और परमेश्वर इस जवान सिंह की बात करके उन मनुष्यों के उस घमंड के विषय में बताता है जिसके द्वारा मनुष्य सोचता है कि मेरे पास बहुत धन है, जिसके द्वारा मनुष्य सोचता है कि मेरे पास बहुत बुद्धि है, जिसके द्वारा मनुष्य ये सोचता है कि मेरे पास बहुत से लोग हैं, जिसके द्वारा मनुष्य सोचता है कि मेरे पास कई वर्षों की योजनाएं हैं, जिसके द्वारा मैंने अपने आप को और अपनी पीढ़ी को सुरक्षा दे दी। ये वही जवान सिंह है, ये वही जवान सिंह है। लेकिन ऐसे जवान सिंहों को भी घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं। और इसलिए आप इस सच्चाई को जानो कि आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके पास कभी बहुत था और जिनके पास आज कुछ भी नहीं है। और इसीलिए खुदा कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। जो लोग खुदा के खोजी हैं उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ये मेरे परमेश्वर का वादा है। वो लोग जो परमेश्वर के खोजी हैं, और परमेश्वर के खोजी वो हैं जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के खोजी वो हैं जो इस संसार की दृष्टि से नहीं परंतु आत्मिक दृष्टि से अपने परमेश्वर को और उसकी सामर्थ को देखते हैं। यहोवा के खोजी वो हैं जो परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं। यहोवा के खोजी वो हैं जो परमेश्वर के साथ चलने को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धन समझते हैं। और तब परमेश्वर का वो वादा पूरा होता है कि यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। इसलिए आज आप और मैं इस बात को जान ले, बहुत अच्छे तरह से जान ले कि यदि आपके मन में ये प्रश्न है, और बहुतेरे ऐसे हैं जो प्रार्थना को किए जाने से पहले ही इस बात की घोषणा करते हैं कि मेरी प्रार्थनाएं चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा परमेश्वर और ये जो प्रार्थनाएं आप करने जा रहे हो इसको खुदा ने कभी भी नहीं सुना, तो आज वो कैसे सुनेगा? क्यों अपनी उस जुबान को, जिस जुबान में परमेश्वर ने एक बड़ी सामर्थ और ताकत दी है, उसे अपने ही विरोध में क्यों हम इस्तेमाल करें? क्यों इस्तेमाल करें? आपकी जिंदगी में उस बातों का पूरा होना इसलिए नहीं हुआ कि आपने परमेश्वर के राज्य और धन की खोज नहीं करी। आपकी जिंदगी में वो परमेश्वर की समस्त आशीषें जो उसने आपकी माता के घर में रचे जाने से पहले ही बनाया, इसलिए वो कल्पनाएं आपकी जिंदगी में पूरी नहीं हुई, क्योंकि आपने परमेश्वर की इच्छा में होकर कभी कोई बातों को नहीं मांगा। सिर्फ अपनी इच्छा और अपना समय और अपनी चीजों का आपने निर्धारण किया। यही वो रहस्य है जो आपको पवित्र आत्मा आज सिखाना चाहता है और मुझे भी। और इसीलिए तीसरी जो बातें हैं वो ये है कि हम परमेश्वर के राज के और उस खुदा के राज के खोजी हो जाएं, और तब एक अच्छी सी वाचा, एक अच्छा सा वादा परमेश्वर का आपके लिए है। आप सोचते हो ना कि संसार में जो कुछ भी आपने प्राप्त किया वो बहुत है, जबकि हम इतने अधिक मूर्खता की ओर जाते हैं कि परमेश्वर ने तो बहुत कुछ रखा है। आपकी जिंदगी के लिए भी अद्भुत योजनाएं हैं। आप में से कोई भी परमेश्वर के सामने व्यर्थ नहीं है। आपके पास भले इस संसार की शिक्षा हो या ना हो, आपके पास भले अच्छे कपड़े हो या ना हो, आपके पास एक अच्छा भोजन हो या ना हो, ये सब शरीर और शरीर से जुड़ी हुई बातें हैं। और इसीलिए तो वो धनी व्यक्ति हमेशा मुझे याद आता है कि उसने जीवन भर अपने मन को, अपने शरीर को सुख दिया, लेकिन अंत के समय में क्या हुआ? उसकी आत्मा अनंत काल की पीड़ा में गई। और ये कहानी नहीं है, ये प्रकाशन है और वो सत्य है जो खुदा आज आपको और मुझे देता है। मेरा परमेश्वर संपूर्ण देने वाला है, न सिर्फ इस संसार की जिंदगी में संपूर्णता, परंतु अनंत साम्राज्य की वो वादा और आपकी आत्मा का वो स्थान उसने आपको देने के लिए तय कर दिया है। आप कहते हो ना कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, और इसीलिए यूहन्ना का वो मत्ती का 6 और 33 कहता है कि इसलिए तुम सबसे पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। खुदा ने ये नहीं कहा कि कुछ चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, परंतु खुदावन का वचन ये कहता है कि सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। उसके बावजूद भी हमने थोड़ी वस्तुओं के लिए परमेश्वर की आत्मा का सौदा कर दिया। थोड़ी सी वस्तुओं के लिए हमने मनुष्यों के सामने सौदा कर दिया। थोड़ी
थोड़ी सी शरीर की इच्छा को पूरी करने के लिए हमने शरीर के रिश्तों के साथ समझौता कर दिया। थोड़ी सी बातों के लिए हमने अपने परमेश्वर की असीमित ज्ञान को छोड़कर संसार के ज्ञान और अपनी समझ का सहारा लिया, जबकि खुदा ने यह कहा कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। उसने कहा कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा, पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब वस्तुएं मिल जाएंगी। और ये वाचा आकर पूरा होता है भजन संहिता 81 और उसके 10 में, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। असीमित है। परमेश्वर इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे यह वादा करे कि मैं तुझे तेरी इच्छा के अनुसार जितना तुझे चाहिए उतना मैं तुझे दे दूंगा। इस संसार की सत्ता भी आपको एक निश्चित सैलरी देती है। इस संसार का बिजनेस भी आपको एक सीमा में ही बांध कर रखता है। इस संसार में आपको धन और वैभव भी एक सीमा में ही मिलता है। उस रजिस्ट्री के बाहर आपके पास कुछ भी नहीं है। जितनी रजिस्ट्री है, जितना पेपर, उतना ही आपके पास है। लेकिन मेरे खुदा का कलाम क्या कहता है? पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और अब वो खुदा का कलाम उसी बात को पूरा करता है कि तुम मांगो, जितना तुम ले सकते हो उतना तुम ले लो। तू अपना मुंह पसार, तू फैला, अपनी सारी इच्छाओं को मेरे सामने रख दे और मैं उसे भर दूंगा, मैं उसे भर दूंगा। इतनी बड़ी प्रॉमिस के बावजूद भी हमने लूसीफर के साथ समझौता किया है ना। हमने मनुष्यों के सामने समझौता किया, अस्थाई नौकरियों के लिए हमने समझौता कर लिया, थोड़े से धन के लिए हमने समझौता कर लिया। खुदा ने हमें 2 कमरे और खाने के लिए भोजन दिया, लेकिन हमने 4 कमरों करने के लिए लूसीफर के साथ समझौता कर दिया, जबकि उन कमरों में हम निवास भी नहीं कर पाएंगे और एक दिन तो उस घर को छोड़कर ये मिट्टी में मिल जाएगी। अंतिम समय का अंतिम प्रचार। अपने अंत के दिनों को याद और स्मरण जरूर कर लें। अपने मनुष्य के उस अस्तित्व को स्मरण जरूर कर लें कि ओस की बूंदों के समान आपकी और मेरी जिंदगी है, एकदम अस्थाई, जो सुबह तो है लेकिन दोपहर तक नहीं रहेगी। वचन अपने आप में झूठा कभी नहीं है। आप अपनी जिंदगी में कुछ प्राप्त करो या मत करो, लेकिन खुदा को कभी भी मत छोड़ो। परमेश्वर के कलाम को कभी मत छोड़े। यह कलाम आपको इस जिंदगी के बाद अनंत काल की जिंदगी का वादा करता है। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं गया। जवान सिंहों को तो कमी हो सकती है और वो भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। क्या आपने हद की सीमा तक अपनी तकलीफ, अपनी कमी में अपने खुदा के इस वचन पर भरोसा रख करके आपने घुटनों को टेक कर इस वचन के साथ अपनी जिंदगी को बांधा कि नहीं? और उसके बाद हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया? परमेश्वर ने तो हमेशा से हमारे लिए सब कुछ किया है। उसका वादा उसने दे दिया। अनंत काल की जिंदगी आपके और मेरे लिए रख दी। हमने ही तो उस खुदा से अपने आप को दूर किया। खुदा के विश्वास पर न रहकर हमने शैतान और मनुष्यों की बुद्धि पर अपने जीवन को, अपनी समझ को छोड़ा, मनुष्य को अपना आसरा बनाया। मनुष्य के अनुसार हमने अपनी धार्मिकता को तय कर दिया। मनुष्य हमारी जिंदगी और परमेश्वर के साथ हमारी जिंदगी को मनुष्य ने तय किया, हमारे मनुष्य के रिश्तों ने तय किया और हमने उसे खुला छोड़ा उनके हाथों में। जबकि परमेश्वर के साथ संगति, उस महान अस्तित्व को और अनंत काल की उस आत्मिक साम्राज्य की तुलना इस संसार के लोगों से की ही नहीं जा सकती। क्या मनुष्य परमेश्वर के सामने कोई महत्व रखता है? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी हमने हर दिन अपनी जिंदगी का सौदा कर दिया, कभी अपनी इच्छाओं से, कभी शराब से, कभी नशे से, कभी अनैतिक संबंधों से, कभी व्यभिचार के साथ। सब कुछ का तो सौदा हमने लगातार किया और हम ये सोचते आ रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह एक दिन हमें क्षमा करेगा और हमें स्वर्गीय साम्राज्य देगा। कभी भी नहीं। परमेश्वर अपने कहे हुए वादे से कभी नहीं फुकरता, क्योंकि वो कहता है भजन संहिता 84 उसके 11 में, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई पदार्थ रख ना छोड़ेगा। ये वो शर्तें हैं कि क्या तुमने पहले परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करी? क्या तुमने जो कुछ भी मांगा वो सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा में उसे छोड़ा? क्या तुमने परमेश्वर पर विश्वास किया? क्या तुमने वो चीजें मांगी
जो परमेश्वर की दृष्टि में भली थी? क्या तुमने मांगने से पहले अपने खुदा की आत्मा से पूछा? क्या तुमने कोई भी बात करने से पहले अपने परमेश्वर के सामने उन बातों को रखा? क्या तुमने अपनी जिंदगी अपने खुदा के हाथ में रखी, जिसने सब कुछ आपके लिए बनाया और सेत में आपको पहले ही सब कुछ दे दिया? उसके बावजूद हमने अपने आप को और अपने भविष्य को और उस नए यरूशलेम में जाने के स्थान को हमने कैद में रख दिया, गिरवी रख दिया लूसीफर के हाथों में। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई पदार्थ रख नहीं छोड़ेगा। विश्वास करें, मेरे परमेश्वर का कलाम ना कभी खाली गया और ना खाली जा सकता है। वो परमेश्वर भरोसे का परमेश्वर है, वो परमेश्वर आशा का परमेश्वर है। इसलिए वो खुदा ही आपको और मुझे पालता है। विश्वास करें, यदि आपको ये घमंड है, यदि आप ये सोचते हो कि जो रोटी आप खा रहे हो वो आपकी अपनी क्षमता का है, जो वस्त्र आप पहन रहे हो वो आपकी अपनी कमाई का है, जिस गाड़ी पर आप सुरक्षा के साथ चलते हो वो आपके अपनी ताकत, अपने ऐश्वर्य का है, जो ज्ञान का तमगा आपके ऊपर लगा, जो आपके चेंबर के सामने आपका नेम प्लेट और उस पर जो पद लगता है, वो सब कुछ। लेकिन याद रखना, इस संसार में चाहे कोई भी हो, उसका अंत तो मिट्टी है और वो मिट्टी ही है और इसीलिए वो मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए अपने अंतिम समय को स्मरण जरूर कर लीजिए। जिस बात पर आप घमंड करते हैं, एक बार पवित्र आत्मा के सामने अपनी आंखों को बंद करके उस दान के विषय में सोचें जो परमेश्वर ने आपको दिया, और वो है आपकी जिंदगी, आपकी सांसें। इस संसार में कौन सा धन एक सांस भी खरीद पाया है? इस संसार में कौन सा रिश्ता आपको कब्र में जाने से रोक पाया है? इस संसार में कौन सा ज्ञान, कौन सा पद आपके शरीर को मिट्टी में समाप्त होने से रोक पाया है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी सांसें आज इस वक्त जी रही है? आप इस वक्त कैमरे में इस सुसमाचार को देख पा रहे हो, इस सुसमाचार को सुन पा रहे हो, लेकिन ये अनुग्रह कौन सा है कि बिना आपके जाने आपके फेफड़े उस जीवन को लेते हैं, उस सांस को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। क्या आपकी जीवन की सांसों पर आपका नियंत्रण है? नहीं। आपकी जिंदगी पर आपका नियंत्रण है? नहीं। सबसे पहले अपनी जिंदगी, अपनी देह के जिंदा होने के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके बाद धन्यवाद करें कि उस खुदा का वो सुंदर प्रकाशन जो अनंत काल की जिंदगी के लिए आपके लिए अब दे रहा है। क्योंकि बहुतेरे ऐसे हैं जो अब कब्र में समा गए, बहुतेरे ऐसे हैं जिनका शरीर जला दिया गया, बहुतेरे ऐसे हैं अब उनकी आत्मा कभी भी किसी शरीर के अंदर आकर खुदा का अंगीकार नहीं कर सकती। लेकिन हम अनुग्रह के पर विशेष तौर से जीने वाले लोग हैं। आपका धन एक तरफ रख दीजिए, आपका मन और संपत्ति एक तरफ रख दीजिए, आपके कपड़े एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि खुदा के सामने हम सब नंगे ही हैं। नंगे इसलिए कि जो कुछ भी हमारा है उस खुदा की ओर से ही तो हमें मिला है। और हमने घमंड किया परमेश्वर को कुछ देकर, जिसने हमें सब कुछ दिया, उसमें से कुछ देकर हमने अपना नाम मनुष्यों के सामने किया, लेकिन जीवन की किताब में अपना नाम नहीं लिखाया। हमने मनुष्यों के सामने दान दे देकर अपना नाम किया, हजारों और करोड़ों रुपए हमने दे दिए, लेकिन कभी परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए हमने उस नए यरूशलेम की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया। जबकि नए यरूशलेम एक ऐसा चर्च है, एक ऐसी कलीसिया का स्थान है जहां परमेश्वर का तेज स्वयं रहने वाला है और वहां इस संसार का कुछ भी नहीं जाने वाला। आपको जो भोजन दिया मेरे खुदा ने दी, आपने अपनी मुट्ठी को खोलकर जो लिया वो सारे प्राणी मेरे खुदा के द्वारा तृप्त किए गए हैं। ये मैं नहीं, मेरे खुदा का कलाम कहता है। भजन संहिता 84 उसका 15 और 16 एक सत्य को आपके सामने लेकर आता है, और तू उनको आहार समय पर देता है। जो भोजन आपने लिया है वो आपके परिश्रम का नहीं परंतु परमेश्वर के आहार का है। जो भोजन आप करते हो, जो जिंदगी आप जीते हो, जो आप अपनी पीढ़ियों को देते हो, वो परमेश्वर की आशीष है। वो खुदा उनको हर समय पर देता है।
क्यों नहीं उस अनुग्रह को अब परमेश्वर के सामने टिक कर स्वीकार करे। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। इस संसार में मनुष्य जो देता है ना, वो मुट्ठी को बंद करके देता है, वो हिसाब करके देता है, वो प्रेम का हिसाब करता है, वो आपसे जितना पाता है उसका हिसाब करता है। आप शासन के लिए जितनी नौकरी करते हो उतना आप पाते हो, आप किसी बिजनेस में जितना लगाते हो उतना आप पाते हो। लेकिन मेरा खुदा ही एक ऐसा खुदा है जो मुट्ठी खोलकर एक को ही नहीं सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहां तक कि जिसने मुट्ठी खोलकर पक्षियों को भी तृप्त किया, जिसने मुट्ठी खोलकर मछलियों को भी तृप्त किया, जिसने मुट्ठी खोलकर हर उस छोटे से लेकर बड़े जीव जंतु को तृप्त किया, तो क्या परमेश्वर अपनी सबसे महान कृति जो मनुष्य के रूप में उसके स्वरूप और समानता में है, जो परमेश्वर की आशीष में पहले से भी थी और आज भी है, क्या उसकी मुट्ठी आपके लिए बंद हो सकती है? कभी भी नहीं। उसने आपको समय पर आहार दिया, आपने उसे हासिल नहीं किया। परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करें, अपने घमंड को हमें छोड़ना ही होगा, क्योंकि एक धर्मी पूरे पेट भर के खाना पाता है लेकिन दुष्ट भूखे रहते हैं। ये वचन है नीति वचन 13:25। धर्मी पेट भर खाने पाता है परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं, दुष्ट भूखे ही रहते हैं। और इसीलिए आपने जब गलत इच्छा से मांगा वो हमने पाया नहीं, लेकिन जब पहले उसके राज्य और धन की खोज करोगे, खुदावन कभी अपने लोगों को भूखा नहीं रखेगा। खुदावन अपने लोगों को कभी न्याय के कटघरे में अकेले नहीं छोड़ेगा। खुदावन आपको आपके कमरों में कभी अकेले आंसू बहाने नहीं देगा, क्योंकि वो परमेश्वर स्वयं कहता है कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा वहां वहां तेरे संग जाएगा। कभी आपने अपने खुदा को ही क्यों नहीं मांग लिया? क्योंकि उसने अपने वचन के अनुसार आपसे कह तो दिया कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा वहां वहां जाएगा। और मेरा परमेश्वर संपूर्ण है, वो हमें सब देता है। ये संसार हमें कुछ देता है, ये संसार कुछ देकर वो कुछ ले भी लेता है। ये संसार जो देता है वो कुछ समय के लिए देता है, लेकिन मेरे खुदा ने जो दिया इस संसार की भी आशीष आपको दे दी और नए यरूशलेम में स्थान भी आपको दे दिया। सेत आपको आहार मिला तो मेरे खुदा से, वो समय पर मिला तो मेरे खुदा से, और इसलिए वो आपकी जिंदगी में हर उन आशीषों को देने के लिए तैयार है। यह हेजकेल नबी के माध्यम से ये भविष्यवाणी है आपके लिए, खुदा का जीवित कलाम है आपके लिए। और मैं उन्हें अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। आपकी वातावरण को जो कभी आपके लिए श्राप का कारण था, जो कभी आपके लिए पीड़ा का कारण था, क्यों नहीं अपने जीवित परमेश्वर के उन वचनों पर विश्वास करते जो वचन कभी भी खाली नहीं जाता। क्योंकि आत्मिक जिंदगी एक सामर्थ की जिंदगी है, आत्मिक जिंदगी परमेश्वर के साथ चलने की जिंदगी है, आत्मिक जिंदगी परमेश्वर के नए यरूशलेम को देखने वालों की जिंदगी है, आत्मिक जिंदगी परमेश्वर के साथ निवास करने वालों की जिंदगी है। खुदावन का आत्मा आज आपसे बड़ी आशा के साथ ये बातें कर रहा है। अपनी आंखों को खोलिए, अपने कानों को खोलिए और उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर प्रवेश करने दीजिए। वो आपके पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मेह को मैं ठीक समय पर बरसाया करूंगा और वहां आशीषों की वर्षा होगी। आपका स्थान कभी खाली नहीं जा रहा, आपके चारों ओर का वातावरण बदलने जा रहा। प्रभु उन लोगों के लिए जो खुदा पर विश्वास करके अपने वातावरण को कहते हैं, प्रभु यह हेजकेल 34 और 26 तेरे वचन के द्वारा जो तूने अपने नबी के माध्यम से मेरे लिए कहा है, ये वचन उस समय के लोगों के लिए नहीं परंतु हमेशा के लोगों के लिए है। वो आपकी पहाड़ी को जो ऊंचे ऊंचे जिन्होंने आपको घेर दिया है, उसी स्थानों को वो आपको आशीषों में बदल देगा, वो आशीष का कारण बनाएगा। उन कारणों को वो आशीष का कारण बनाएगा जो कभी आपकी रुकावट थे। वो पहाड़ियां आपके सामने से वो हट जाएंगी। वो सारे पहाड़ जिन्होंने आपको रोक कर रखा, वो सारी ऊंचाइयां जिस चढ़ाई पर आप कभी चढ़ नहीं पा रहे हो, खुदा
खुदावन कहता है कि मैं अपनी आशीष का उन्हें कारण बनाऊंगा और मैं ठीक समय पर तुम्हारे लिए मेह को बरसाऊंगा और तुम्हारे ऊपर आशीषों की वर्षा होगी। कौन सा ऐसा वादा है जो इस संसार में कोई आपसे कर सकता है कि तुम्हारी पहाड़ को मैं आशीषों में बदल दूंगा? वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में कभी रुकावट थी, मैं उन्हें पूरी तरह से बदल दूंगा। और जो वचन मेरे खुदा का है वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। वो उन्हीं स्थानों को आशीष का कारण बना देगा जो स्थान कभी आपके लिए रुकावट के थे। वो ठीक समय पर अपनी उन आशीषों को देगा और इसीलिए वो ठीक समय परमेश्वर की सोच का होता है। लेकिन हमने उस समय को अपनी सोच में बदला और परमेश्वर की उस आशीष को पाने से महरूम हो गए। परमेश्वर की आशीष को पाने का तरीका यह है कि अपनी सोच को शून्य करें और अपना हाथ फैलाकर अपने परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए पूरी तरह से कि प्रभु जिस जिंदगी में तू मुझे लेकर जाएगा मैं चलूंगा परमेश्वर, क्योंकि मुझे मनुष्य पर, यहां तक कि मुझे अपनी क्षमता पर और अपनी समझ पर और अपने ज्ञान पर भी भरोसा नहीं। भरोसे का परमेश्वर तो सिर्फ तू ही है। यदि मुझे अपने और इस संसार के ज्ञान पर होता तो आज से 19 से 20 वर्ष पहले जब 3 मेजर हार्ट अटैक आए, मेरी जिंदगी को किसने दिया? मेरी सांसों को किसने दिया? और इस वक्त ये जीवन जब मैं खुदा के इस प्रचार को इस जुबान से चीख कर रहा हूं, किसने मुझे ये जिंदगी दी? किसने मेरी जिंदगी के चारों ओर के बड़े बड़े पहाड़ों को आशीष का कारण बदल दिया? और वो पहाड़ जो अभी खड़े हैं वो उस समय हट जाएंगे जिस दिन आपके पैर उस पहाड़ी के नीचे पड़ेंगे। इसलिए पहाड़ियों की ऊंचाइयों को नहीं, अपने परमेश्वर की ऊंचाई को देखिए। पहाड़ियों की ऊंचाई और उस घेरे को नहीं, अपने जीवित परमेश्वर के उस घेरे को दीजिए जो कभी भी किसी भी को अनुमति नहीं देगा कि उसकी संतानों को वो छू कर भी देखे। और इसीलिए तो उसने अपने कहा कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। यकीन करें, इस संसार में जो कुछ भी आप प्राप्त करेंगे वो एक दिन चला जाएगा, लेकिन खुदा जो आपको देता है वो संपूर्ण है। वो इस संसार में भी संपूर्ण है और नए यरूशलेम में भी संपूर्ण है। आपके शरीर का भी वादा और आपकी आत्मा का भी वादा। और वो कहता है मैं ठीक समय पर उस मेह को तुम्हारी जिंदगी में बरसाऊंगा। इसलिए जो बातें अभी हमें दिखाई नहीं देती उसका यह मतलब कभी भी नहीं कि वो मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में कभी नहीं होने जा रहा। लेकिन परमेश्वर की सोच और खुदा की हमारी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। और इसीलिए इस पर विश्वास तो करें जो मत्ती 6 और 8 पर है, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। जब वो जानता है तो अपने खुदा के सामने हमने एक बड़ी लिस्ट कहकर उसके सामने बार बार क्यों उन्हीं बातों को कहा है। हर दिन सुबह भी वही कहा, दोपहर भी वही कहा, शाम भी वही कहा, दूसरे दिन भी वही, तीसरे भी दिन नहीं। लेकिन एक सामर्थी और संपूर्ण होने वाली प्रार्थना और परमेश्वर की हर एक बातों को आपकी जिंदगी में लाने के लिए सही प्रार्थना यह है कि आप मत्ती 6 और 8 को अपने परमेश्वर के सामने कहें, क्योंकि पिता तू मेरे मांगने से पहले ही सब कुछ जानता है कि मेरी जरूरत क्या है और तेरी योजना के अनुसार तू ठीक समय पर मेरी जिंदगी में उस मेह को बरसाएगा जो भरपूर आशीष के रूप में मेरी जिंदगी के साथ आने वाली है। और मैं तेरा धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करता हूं और उस आनंद के लिए जो तूने मुझे रखा है मैं विश्वास करता हूं। और अंतिम सीक्रेट्स बात यह है, पहली चीज तो ये कि परमेश्वर से सब कुछ पाने के लिए आप पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। दूसरी चीज ये कि परमेश्वर से सब कुछ पाने के लिए परमेश्वर की इच्छा में होकर मांगो। तीसरी चीज ये कि विश्वास करो कि जो कुछ आपने मांगा वो आपके लिए संपूर्ण और पूर्ण हो गया है। और अब ये विश्वास करो जो खुदावन के वचन के अनुसार है और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। तो किस लिए नहीं मिला? इसलिए कि हमने विश्वास के साथ नहीं मांगा। हमने मांगा और विश्वास तो किया लेकिन थोड़े समय का। हमने मांगा लेकिन विश्वास तो किया, लेकिन जब कुछ विपत्तियां आई और हमें कुछ असंभव सा दिखाई देने लगा, तुरंत हमने अपनी आंखों को इस संसार की ओर लगा दिया। लेकिन आपकी प्रार्थनाएं और परमेश्वर का सब कुछ तब आपको मिलता है जब आप विश्वास करते हो कि जो कुछ मैंने मांगा वो सब कुछ
सब कुछ मुझे मिल गया। और अंत में खुदावन ने एक प्रश्न अपने चेलों से पूछा था, और उसने उनसे कहा, किसने? यीशु मसीह ने। किनसे कहा? अपने चेलों से कहा कि जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूते बिना भेजा तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। यह खुदा का मेरा कलाम है जो आपके सामने है। क्या तुम्हें किसी वस्तु की कमी हुई? क्या तुम्हें किसी वस्तु की कमी हुई कि जब तुम्हारे लिए वो सारी बातें भेजी गई, तुम अच्छी तरह से इन कलाम को देख लो, इन कलाम को तुम देख लो कि क्या तुम्हारे लिए इन बातों की कमी हुई कि नहीं। तुम देखो और परखो, अपने परमेश्वर की उन सामर्थ को परखो, उस परमेश्वर के उन कलाम को परखो जो तुम्हारे लिए है। जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूते बिना भेजा तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन स्वयं परमेश्वर आपके साथ चलता है। आपने बटवे की चिंता करी, आपने झोली की चिंता करी, आपने जूते की चिंता करी, लेकिन खुदा कहता है कि यदि कुछ भी नहीं हो तो परख कर देखो, क्या तुम्हें किसी घटी वस्तु की घटी हो सकती है? क्या तुम्हें किसी वस्तु की घटी हो सकती है? परखो उस खुदा को, जानो उस परमेश्वर को और समझो उस परमेश्वर की सामर्थ को जो तुम्हारे लिए है। परमेश्वर के राज्य और धन की खोज पहले करें। परमेश्वर ने इस जिंदगी को भी बड़ी आशीष के लिए आपके लिए रखा है और आने वाली जिंदगी को भी। फैसला और सौदा बिल्कुल भी मुफ्त, सिर्फ विश्वास, पहले उसके राज्य और धन की खोज, परमेश्वर की इच्छा में अपनी जिंदगी को सौंप देना, अपने आप का इनकार करना और परमेश्वर से कहना, खुदावन यदि मेरे पास बटवा ना भी हो, मेरे जूते भी ना हो, मेरे पास थैले भी ना हो, तो सब कुछ चलेगा, लेकिन यदि तू ना हो तो मैं नहीं चलूंगा। क्या कभी अपनी जिंदगी की शुरुआत आपने की कि प्रभु जो कुछ भी मैं मांगता हूं वो ना मांगू, परंतु प्रभु मैं सिर्फ तुझे मांगता हूं, सिर्फ तुझे। और मुझे खालीपन तो तभी महसूस होता है जब इस संसार में मेरे पास कुछ ना हो। कभी मैंने खालीपन महसूस नहीं किया, लेकिन जब वो आत्मा मुझसे अलग होता है तब मैं बड़े खालीपन को महसूस करता हूं और भागता हूं, प्रभु इसके बगैर मैं कैसे तेरा प्रचार करूं, तेरे बगैर मैं कैसे चलूं, तेरे बगैर मैं गाऊं कैसे, तेरे बगैर मैं कैसे तेरी गहराइयों पर उतरूं। मेरे परमेश्वर, तू ही मेरा मालिक, तू ही मेरा सब कुछ। यकीन करें, बहुत थोड़ी सी संपत्ति को हासिल करने के लिए अनंत काल की जिंदगी और एक बड़ी आशीष को कभी समझौता करके कभी भी उसे गिरवी मत रखें शैतान के हाथों में। एक दिन वो आपको और आपके बच्चों के भविष्य को हमेशा के लिए तबाह कर देगा। आपने जो कुछ भी हासिल किया आपके शरीर के अंत के साथ इसी जगह पर रखेंगे और लोगों के कांधों पर आप जाओगे। ना वो आंखें देख पाएंगी, ना वो कान सुन पाएंगे, ना वो जुबान किसी स्वाद को ले पाएगी और ना वो शरीर किसी वस्त्र को पहन पाएगा। अब वो शरीर जा रहा है उस स्थान में जिस स्थान से उसे आया है। वो मिट्टी था और मिट्टी में चला गया। ये सारी चीजें जो आपके सामने वो लूसीफर लाता है वो मिट्टी ही है, उसी के अनुसार जहां से वो उत्पन्न हुई। लेकिन आप मिट्टी नहीं हो, आपका शरीर मिट्टी है, लेकिन आप एक आत्मा हो जो परमेश्वर के स्वर्गीय साम्राज्य से आई है। और इस आत्मा के लिए इस मिट्टी की जिंदगी और इस मिट्टी की धन नहीं, इस मिट्टी का घर नहीं, परमेश्वर का वो साम्राज्य जो उसने आपके और मेरे लिए रखा है, हमें तो वो चाहिए। और हमारे परमेश्वर की इच्छा और मंशा भी तो वही है। लेकिन उसका वचन कहता है ना कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे खुदा ने इस जिंदगी में भी आपके लिए बहुत कुछ रखा है और इसलिए थोड़े को पाने के लिए आपने बहुत कुछ खो दिया। लेकिन अभी भी आपके और मेरे पास अवसर है। आज की शाम अभी अपनी आत्मा को अपने परमेश्वर के सामने सौंपिए सच में, और उसकी मंशा में अपनी हर मंशा को सौंप दीजिए। कभी भी मनुष्य किसी इंसान को नहीं बदल सकता, कभी भी कोई मनुष्य किसी को कुछ दे नहीं सकता जिसे अपनी ही जिंदगी में और अपने ही भविष्य पर कोई अधिकार नहीं, जिसे ये नहीं मालूम कि वो अगले पल जिएगा कि नहीं। वो मनुष्य किसी दूसरे की जिंदगी में अपना भाग दिखाता है।
जो भविष्य उसे पता ही नहीं, उस भविष्य का वो सौदा मनुष्यों से और लूसीफर से करता है। वो जिंदगी जो कभी स्थायी ही नहीं, और वो एक ऐसा चारा जो आपको एक अनंत काल की जिंदगी और परमेश्वर के संपूर्णता से दूर कर सकता है। इसलिए समझदारी किसमें है? कीमत तो पहले ही पूर्ण रूप से चुका दी गई है। फैसला आपके हाथ में संपूर्ण है। मेरे परमेश्वर के पास संपूर्ण है। ऐ हमारे खुदा, आपकी वेदी के सामने आते हैं। ऐ महान अनुग्रह, हमारा घर तेरे वचन से पूरी तरह से भर गया प्रभु। हमारे कमरे तेरे वचन से गूंज गए, और जहां तेरा वचन है वहां शैतान कैसे टिक सकता है? और इसलिए वो वचन हमारे घरों, हमारे वातावरण, हमारे शरीरों पर पूरी तरह से फैल गया, और उसे फैलना भी चाहिए, क्योंकि हम आपकी संतान हैं और आपने हमें संपूर्ण दिया है, इस संसार पर भी और अनंत काल की उस जिंदगी पर भी। हमारी सारी आशीषें तेरे द्वारा है प्रभु, और तुझ में ही होकर है। इसलिए लूसीफर और इस संसार के मनुष्यों से हमारा समझौता कभी नहीं, पर तो हमारी आत्मा का समझौता तो यीशु मसीह के लहू में होकर आपके स्वर्ग से पहले ही हो गया। और वो शुद्धता जो हमने आपके पवित्र बेटे के लहू से हमने प्राप्त करी है, उसी शुद्धता ने हमें संसार से नहीं, पर तो तेरे स्वर्ग के साम्राज्य और उन 12 फाटकों और जीवन की किताब से जोड़ दिया है प्रभु। हमारी संपत्ति वही जीवन की किताब है। हमारी संपत्ति वही 12 फाटकों में से कोई एक फाटक है, और हमारी संपत्ति तेरे चरण है प्रभु, तेरा तेज है, तेरे मुख है। हमारी संपत्ति मेरे यीशु के साथ उस सिंहासन के सामने जीना है। हमारी संपत्ति स्वर्गदूतों के साथ तेरी महिमा है। हमारी संपत्ति उस सोने के स्थानों पर अपने जीवते परमेश्वर के सामने निरंतर और निरंतर अनंत काल के लिए, जो कभी भी समाप्त नहीं हो रहा है। तेरा वचन जब पहले पूरा हुआ प्रभु, तो अंतिम भविष्यवाणी और अंतिम वो प्रकाशन क्यों नहीं पूरा होगा? हम विश्वास करते हैं और सम्मिलित रूप से एक बड़ी भीड़ के रूप में आपकी वेदी के सामने आकर अपने आप को, अपने मन, अपने विचारों, अपने मस्तिष्क, अपने सब चीजों का सौदा यीशु मसीह के नाम में खुदा आपसे करते हैं। ये सौदा हमारा आपकी ओर है प्रभु, हमारा सौदा आपकी ओर है। हमारी जिंदगी की हर बातें सिर्फ आपके हाथों में खुदावन। सब कुछ देते, सब कुछ देते, हमारा भविष्य, हमारी सोच, हमारी खुशियां, हमारा सब कुछ प्रभु एक तरफा, क्योंकि तूने हमें एक तरफा खरीदा है, एक तरफा खरीदा है। इसलिए उस पर अधिकार तेरा हो जाए। अपने पवित्र लहू की मुहर हमारे वातावरण पे लगा दे प्रभु। अपने पवित्र लहू की मुहर हमारे घरों पर लगाओ मेरे खुदावन। अपने पवित्र लहू की मुहर हमारे माथे पर लगाए, ताकि वो चिन्ह हर कोई देख सके और जान सके कि हम तेरे वचन के द्वारा और तेरे वचन के प्रकाशन में सब कुछ प्राप्त करने वाली तेरी अपनी संतानें ठहर चुके हैं, जिन्हें तूने अपनी पवित्र मुहर लगाकर नए यरूशलेम के लिए नियुक्त करके हमें अधिकार दे दिया है। सब कुछ दे दिया, संपूर्ण दे दिया, इस संसार का भी और अनंत काल की जिंदगी का भी। प्रभु हमें आशीषित करें यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। मैं परमेश्वर का आज के दिनों के लिए धन्यवाद करता हूं, और कृपया याद रखिए, यदि मेरा लाइव नहीं होता है तो मैसेज में जरूर डालता हूं, और सैटरडे और संडे मेरा लाइव नहीं होता, ताकि मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के भवन में, अपनी कलीसिया में, अपने पासबान से खुदा का कलाम सुने। और इसलिए मैं आपसे सभी से क्षमा प्रार्थी हूं कि कई बार ऐसा होता है कि जब मेरा लाइव नहीं होता, बहुत लोग जो इस बात को खोजते हैं, और इसी बोझ के साथ जो परमेश्वर ने हमें दिया, हम आपके सामने आते हैं। सो ठीक सोमवार को ठीक 9 बजे परमेश्वर के नए कलाम के साथ आपके साथ जरूर हम शामिल होंगे। प्रभु हम सभी को बहुतायत की आशीष दे, और वो सारे वचन जो आपने स्क्रीन में आत्मा के द्वारा देखे हैं, वो आपकी आत्मा में हमेशा के लिए लिख दिए जाएं। प्रभु ऐसा ही करे। आमीन, आमीन और आमीन।